चंचल जी हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ठाकुर जी और श्री जी के प्रति वात्सल्य भाव है। महाराज जी, क्या मैं श्री हित 84 जी और सेवक वाणी का पाठ कर सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे भगवान इतने करुणामय हैं कि इतने महान होते हुए भी हम उनको जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर लें। हम उनको अपना मित्र मान सकते हैं, स्वामी मान सकते हैं, पुत्र मान सकते हैं, हम उनको गुरु मान सकते हैं, हम उनको शिष्य मान सकते हैं। देखो, संदीपनी जी के सामने शिष्य बने बैठे ना, क्या है संदीपनी जी भगवान के आगे? अब विचार करके देखो, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह अचरज भारी। महिमा प्रकाशित कर दी। संदीपनी जी ऊपर बैठे, भगवान नीचे विद्यार्थी बने बैठे, शिक्षा ले रहे। भावना हुई ना। देखो, यशोदा मैया को जो सुख मिला, मेरा लाला है ठाकुर जी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, बाप हैं, सबके बाप हैं, ब्रह्मा के भी बाप आप ही हैं। भला वो हम जैसे साधारण के लिए वो कैसे पुत्र हो सकते? लेकिन यही भगवान की भगवत्ता है। यदि हम भाव करें तो पुत्र हो। एक कई बार इस चर्चा सुनाई। एक बार यशोदा मैया किसी सेवा कार्य में लालजू की लगी हुई थी, और लालजू महाराज अभी खड़े होना नहीं आया था, धीरे धीरे ऐसे घुटनों के बल, उसे गांव में बकैया बकैया कहते, घुटनों के बल चल के गए। तो डेहरी बहुत बड़ी थी नंद बाबा की, पहले घरों की होती, तो ऐसे चढ़ गए आश्रय लेकर, तो छाती बीच डेहरी पे ऐसे पैर उठ गए और हाथ पहुंचे नहीं नीचे तक। अब रो रहे हैं जो दशा। उतने में देवर्षि नारद जी आए थे दर्शन करने, तो देखा दशा, तब बोले प्रभु, एक टांग अगर बढ़ाई थी तो ब्रह्मलोक पहुंच गई थी, नंद बाबा की डेहरी नहीं लांग पा रहे हो। उनका चुप, ये मैं अपनी मैया को सुख देने के लिए कर रहा हूं। और रोने लगे। इतने में मैया दौड़ के, अरे मेरो लाला, गोदी उठा छाती से दासियों को झिड़क रहे, लाला को इतना दुलार। देखो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान, अगर उन्होंने वात्सल्य भाव से प्रभु को मांगा कि आप हमारे पुत्र हो जाओ, तो वैसे ही भगवान पुत्र बन करके सुख दे रहे हैं, मित्र बन के सुख दे रहे हैं, सखाओं को पति बन के सुख दे रहे हैं, गोपी जनों को स्वामी बन के सुख दे रहे हैं, दास जनों को। जो जिस भाव से भजे, भावोत्सवेन भजताम, भाव से भजो तो भगवान आपको वैसे ही अनुभव में आने लगेंगे। वैसे ही जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। तो अब भगवत लीला, अगर हम दास भी हैं या वात्सल्य भाव से बसते हैं, तो ये तो जरूर है, दो भाव जरूर रहते हैं, ध्यान रखना। मेरा पुत्र है, पर ये है कौन, ये पता रहता है। भक्त अज्ञानी नहीं होता। वसुदेव देवकी जी के सामने इसीलिए पहले भगवान नारायण रूप से प्रकट हुए कंस कारागार में, कि देखो मैं हूं कौन। अब देखो, मैं आपकी जो तपस्या की उसके अनुसार मैं बालक बन जाता हूं। भगवान बालक बन। ऐसे ही महाराज दशरथ जी के भवन में कौशल्या जी के सामने भगवान पहले अपने स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसे भगवान का वो दिव्य रूप वैभव। माता अपनी बोली, सोमति डोली तजहु ताति है रूपा, कीजय शिशु लीला अति प्रिय श्रीला, सो सुख परम अनुपा। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान से कहा कि प्रभु, हम इस रूप, हम तो चाहती थी कि आप हमारी गोद में। उसी समय भगवान ने वैभव रूप और बालक होकर रुदन करने लगे। सूचना पहुंची दशरथ जी के पास कि लाला हुआ है। अब उनको तो पता था कि कौन लाला आएगा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने मात्र से परमानंद आए, वो प्रभु मेरे घर बालक बन करके आए, बावरे बन करके प्रेम में जा। भगवान वही नीलमणि बाल रूप, वैसे छोटे छोटे चरण चला रहे। वैसे ही देखो, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी अपने भक्त की भावना के लिए कैसे, और जरूरत पड़ी तो ऐसे सुकुमार तत्व नरसिंह रूप में खंबे से फाड़ के प्रकट हो गए। अपने भक्त के लिए हुए ना। भगवान का ये विकराल रूप जो है, कहीं भी ऐसा रूप ना लिखा है, ना पढ़ा गया और ना सोचा गया था। प्रहलाद जी को जितना सताया गया, तो महाबली हिरण्यकश्यप था, भगवान का पार्षद है, कोई दूसरा थोड़ी। वो
उसको कोई दबा सके त्रिभुवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई देवता नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं, किसी का पावर नहीं, किसी का सांप उसे नष्ट कर सके इतनी ताकत ही नहीं। ऐसा अमोघ था। तभी भगवान ने खंभा फाड़कर वो रूप धारण किया जो अद्वितीय रूप, ऐसा भयंकर रूप कि सब देवता सब कांप रहे थे। जब लक्ष्मी जी से कहा कि आप तो जानती है ना, वो जानती तो है कि हमारे प्रीतम, तो बोले जा लो, मनाओ मनाओ, जाके जाओ ना। बोली इस समय ले जाऊंगी। ये वो रूप भगवान का, विशाल जिह्वा, विशाल नग, और ऐसी दहाड़ की हिरण्यकश्यप एक ही दहाड़ में मूर्छित होके गिर गया था, ढाल तलवार सब गिरी। फिर भगवान ने उसे होश में, खड़ा हो, देख तू अपने बल को, फाड़ के फेंक दिया। न कोई वरदान काम आया और न कोई तप काम आया। तो देखो हमारे भगवान इतने सुकोमल, लेकिन जरूरत पड़ी तो भक्त के लिए इतने भयानक बन गए। तो भगवान से प्यार करो, कैसे भी करो, उन्हें दोस्त मान लो, वो दोस्त बन जाएंगे। पिता मान लो, पिता बन जाए, पुत्र मान लो, पुत्र बन, गुरु मान लो, जो चाहो। हमारे भगवान तो इतने करुणामय हैं, जिस भाव से चाहो उस भाव से भगवान को भज लो। तो इसमें कोई निषेध नहीं है कि आप भगवान को ऐसे भाव से नहीं देख सकते हो। सही पूछो, सच्ची कह रहे हैं। आज भी तुम्हारे जो आसपास हैं प्रियजन, वो वही बने हुए हैं, हम जान नहीं पा रहे हैं। ये पांच भौतिक तन है, अंदर वही बैठे हुए हैं, चाहे पत्नी रूप में हो, चाहे पुत्र रूप में हो, चाहे मित्र रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, वही बने बैठे हैं। जिस दिन नेत्र खुल जाएंगे, अभी माया में नेत्र हैं, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम इन तस्मै श्री गुरुवे। उसी दिन आप देखोगे कि हे नाथ, आप ही इन सब रूपों में विराज, मैं तो जान ही नहीं पाया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। पत्नी रूप से प्यार, पुत्र रूप से प्यार, माता पिता रूप से प्यार, मित्र रूप, नाथ, ये तो आप घट घट में वो रमा है, ये तुम्हें दिखाई देने लगेगा। अच्छा है, भाव करो, किसी भी तरह प्रभु को भजो, परम मंगल है। महाराज एक सेकंड, केवल कुछ गीता महाराज इससे प्रकाश आता है। महात्मा गीता जयंती है, अपने मुख से आप बोल के भगवान बोल। जी, हम तो गीता जी का प्रत्येक श्लोक हमारे भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है, हर श्लोक वंदनीय है। पर एक बात पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तपस्वियों से भी श्रेष्ठ योगी है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी है, कर्मकांडियों से भी श्रेष्ठ योगी है। कौन योगी? जो भगवान का निरंतर चिंतन कर रहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। मुझ सच्चिदानंद का जो निरंतर चिंतन कर रहा है, तस्याहम सुलभा पार्थ। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ बात है भगवत साक्षात्कार। सब साधनों का फल है भगवान में प्रीति हो जाना, भगवान का साक्षात्कार हो जाना। पाप और पुण्य ये तो सब बहुत बड़ी झंझट है। पाप नष्ट करने के लिए तो सरकार कह ही रहे हैं, हम तो हम सर्व पापे विमुक्तिश्याम, मुझे उससे मतलब नहीं। सुकृत के लिए बहुत से साधन बताए हैं, उनसे भी मतलब नहीं। भगवत साक्षात्कार मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, और वो भगवान के श्रीमुख के वचन है, केवल मेरा जो अनन्य चिंतन करता है मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। वही सुलभ हो जाए तो साक्षात्कार हो सकता है, साधना में ताकत नहीं। अनन्य चेता सत। बोले फिर महाराज हमारा काम कैसे चलेगा, हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी, हमारी रक्षा कैसे होगी, हम आपके चिंतन में लगेंगे। तो अनन्यस चिंतयन्तु माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मैं अप्राप्ति की प्राप्ति कराऊंगा और प्राप्ति की रक्षा करूंगा। क्षेम केवल तुम मेरा अनन्य चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, और वो कर्तव्य कर्म मेरे को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान कह रहे, मैं ठेका लेता हूं उसको, इस संसार समुद्र से पार कर दूंगा। सारे कर्म समर्पित करे, भगवत भाव से अनन्य चिंतन करते हुए यथा योग्य वर्ताव करे। भगवान कह रहे, तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं। जिसको कहा है वासुदेवा सर्वमित सम आत्मा सुदुर्लभा, वही सुलभ स्थिति भगवान की प्राप्त करने के लिए
अनन्य चिंतन। कई बार भगवान ने अनन्य चिंतन की बात कही है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य, गीता अमृत है। एक श्लोक तो बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक के एक शब्द को धारण कर ले तो भगवत प्राप्त हो जाए, एक श्लोक के एक शब्द को, क्योंकि स्वयं जगत गुरु भगवान के श्रीमुख से निकले हुआ वो गीता अमृत है। जरूर जरूर भगवत चिंतन परायण जरूर हो जाओ, नहीं तो ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, ये मन को मलिन करता चला जाएगा। हम भगवान से विमुख होकर भोगों के प्रवाह में बहते हुए ये जो दुर्लभ समय मानव देह का मिला ये छूट जाएगा। इसलिए हाँ, भगवान के वचन मानो, जैसे भी बने बार बार भगवान की लीला चिंतन, गुण चिंतन, नाम चिंतन, रूप चिंतन, धाम चिंतन, भक्ति चिंतन, जैसे भी बने जुड़े रहो, प्रभु से अपना चित्त जोड़े रहो। भगवान एक बहुत बड़ी बात कहे, बोले आप चेत सुदुराचारो, ये सुशब्द होता है सांगोपांग, सांगोपांग दुराचार करने वाला हो, अपि बहुत श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुण्यात्मा नहीं कह रहे, श्रेष्ठ पापी, आपी चेत सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग तो साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। वो साधु है, मानो आदेश कर रहे भगवान, क्योंकि उसने सम्यक रूप से सोच लिया भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, तो महापापी को भी मैं महात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान के सब कुछ गीता जी में लिखा हुआ है। हाँ, गीता अमृत है, जहां तक हो सके स्वाध्याय करो, नहीं तो महापुरुषों के वचन उसी गीता का सार निकलते हैं, उसी उनको स्वीकार कर दो। राधा वल्लभ।